Hello students, I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। आज क्लास 7 का चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। रेशो और प्रोपोर्शन से मुतालिक है। इसके एक्सरसाइज 6.1 आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज़ रेशो। तो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। रेशो इट इज़ द कंपैरिजन between two or more quantities of the same kind कि एक ही तरह की दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करें तो उसको हम रेशो कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आमतौर पे सुना होगा कि लेबर्स जब मिक्स कर रहे होते हैं सीमेंट रेत, तो वो उसकी कहते हैं कि इसकी 1:4 या 1:6 है फॉर सीमेंट रेशो सैंड के रेत तो सीमेंट की रेशो क्या मिक्स कर रहे हैं कि 1:4 या 1:6 ये आपने सुना होगा। इसी तरह अगर हम चाय बना रहे हैं तो दूध और पानी के आपस में जो रेशो है उसको भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं मिल्क हम कितना यूज़ कर रहे हैं, रेशो वाटर कितना पानी कितना दूध चाय में डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1:2 या 1:3 कि 1 कप अगर आप दूध डाल रहे हैं तो 2 कप या 3 कप पानी डाल रहे हैं। अगर 2 कप पानी डाल रहे हैं तो 1:2 होगा, अगर 3 डाल रहे हैं तो 1:3। इसको कहते हैं रेशो या कंपैरिजन आपस में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूड रेशो। तो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इफ टू रेशोज आर given A:B and B:C for the three quantities A, B and C, then A:B:C is called the continued ratio। कि अगर तीन क्वांटिटीज़ A, B और C कि हमें दो रेशोज़ दी हुई हैं A:B और B:C, तो इन तीनों को आपस में कंपेयर करके A:B:C की फॉर्म लिखना, इसको हम कंटिन्यूड रेशो कहते हैं। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक रेशो ये है हमारे पास A:B। अब दूसरी रेशो है B:C। इसमें कॉमन एलिमेंट B है तो B के नीचे B लिख लें, B:C। अब ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, ये दरमियान में एक सेम एलिमेंट आ गया है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A:B:C। अगर ये कॉमन है, B अगर एलिमेंट दोनों में सेम है तो फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको नंबर्स की फॉर्म में मैं लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3:5 और B था 5:7, ये है हमारे पास। तो इसको हम इस फॉर्म में तीनों को कंपेयर कर सकते हैं 3:5:7, क्योंकि ये 5 दोनों में कॉमन है, तो ये कंटिन्यूड रेशो होगी 3:5:7। अगर ये एलिमेंट डिफरेंट हो सेंटर वाला तो फिर क्या सूरत हाल होगी, इसको भी देख लेते हैं कि अगर A:B और B:C हमें दी हुई है और इस एलिमेंट के नंबर्स दोनों में सेम डिफरेंट आ रहे हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लें 2:5
5 और यहाँ पे आ गई हमारे पास 3:7। अगर ये सूरत हाल हो तो फिर क्या होगा, फिर ये फर्स्ट रेशो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड रेशो के फर्स्ट एलिमेंट, ये एक रेशो, ये एक रेशो है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दरम्यान रेशो आ गया। अब दोनों जो सेंटर वाले एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और रेशो। अब इस फर्स्ट रेशो के सेकंड एलिमेंट और सेकंड रेशो के सेकंड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हमारे पास रेशो आ जाएगी 3 2 6, रेशो 5 3 15, रेशो 7 3 35, तो ये 6:15:35, ये इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लें इसको, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि अगर दोनों का जो एक एक एलिमेंट है उसकी क्वांटिटीज़ डिफरेंट हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट रेशो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड रेशो के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सेंटर वाली दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और फर्स्ट रेशो के सेकंड एलिमेंट और सेकंड रेशो के सेकंड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास एक कंटिन्यूड रेशियो आ जाएगी। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि इफ़ A/B = 3:5 एंड B/C = 5:6 देन फाइंड A/B/C। इसकी कंटिन्यूड रेशियो फाइंड करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो, ये सेकंड एलिमेंट इसका और इसका फर्स्ट एलिमेंट कॉमन है, A/B, B/C, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि कॉमन एलिमेंट को एक जगह पे लिख लेते हैं। इसी तरह इसके जो नंबर्स हैं इनको हम इस सूरत में लिख लेंगे, और तो ये किसके इक्वल होती है, A/B/C। अब यहाँ पे हमारे पास अगर इसको देखें तो पहली है 3:5 और दूसरी है 5:6, ये दो रेशोज़ हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3:5:6, क्योंकि ये सेंटर वाला एलिमेंट कॉमन है, दोनों में 5 है, तो इसलिए ये यहाँ पे किसी मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं, ये कंटिन्यूड रेशियो 3:5:6 आएगी। सेकंड क्वेश्चन है इफ़ R/S = 1:4, इसको भी ऐसे ही लिख लें, R/S और S/T, क्योंकि S दोनों में कॉमन है, तो ये क्या आएगा, R/S/T, या अगर इनको अगर नंबर्स के फॉर्म में लिखें तो 1:4 और यहाँ पे है 2:3। अब यहाँ पे जो ये एलिमेंट है ये कॉमन नहीं है, तो इस पर सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल होगी कि यानी इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। इसके फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड रेशो के फर्स्ट एलिमेंट से, दोनों सेंटर वाले एलिमेंट्स को आपस में, और फर्स्ट रेशो के सेकंड एलिमेंट और सेकंड रेशो के सेकंड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेशो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 1 2 रेशो 4 2 8 रेशो 4 3 12, ये इसका आंसर आ रहा है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर तमाम एलिमेंट्स एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हो तो उन्हें डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके भी लिखा जा सकता है। मसलन ये तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर तीनों को 2 से डिवाइड करके भी आप रेशो इसकी लिख सकते हैं। मसलन ये क्या आ जाएगा, 2 1 2, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये 2 1 2, इसका 1 आ गया, 4 2 8, ये 4 आ जाएगा रेशो 4, और रेशो 6 2 12 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो 1:4:6 भी लिख सकते हैं, और 2:8:12 भी इसको लिखा जा सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको डिवाइड करके मोस्ट जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है
उस पर लिखे हैं। जो जहाँ तक इसको मैक्सिमम डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो फॉर्म लिखे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ P रेशो Q इज इक्वल टू 1:2, Q रेशो R इज इक्वल टू 1:2, फाइंड P रेशो Q रेशो R। अब इसको भी उस फॉर्म में लिख लेते हैं। P इस दोनों में Q कॉमन है, तो P रेशो Q और Q रेशो R, इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, यानी P रेशो Q रेशो R। तो लेकिन यहाँ पे क्वांटिटीज डिफरेंट हैं, यहाँ पे 1:2 और 1:2। तो इसका मतलब है कि इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे PQ, आपस में मल्टीप्लाई करके PQ रेशो Q मल्टीप्लाई बाय Q और रेशो Q मल्टीप्लाई बाय R, यानी कि फर्स्ट रेशो के फर्स्ट एलिमेंट्स दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा और फिर दोनों के लास्ट एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 रेशो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 रेशो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 रेशो 2 1 2 रेशो 2 2 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 4 है, x रेशो z इज इक्वल 3:2, y रेशो z इज इक्वल टू 1:2। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें z दोनों में बाद में लिखा गया है, तो इसको हम चूँकि कॉमन एलिमेंट को एक दूसरे के नीचे लिखना होता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x रेशो z और नीचे लिखेंगे z रेशो y। z को पहले लिखना है, y को बाद में लिखते हैं। और z इसकी क्वांटिटी z की 2 है तो वो पहले आ जाएगी और 1 जो है वो बाद में आ जाएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट को हमने एक दूसरे के नीचे लिखना है। ये z कॉमन एलिमेंट है इन दोनों का। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम। x रेशो z था 3:2 और y रेशो z था 1:2, लेकिन z को पहले लिख रहे हैं, z या z भी कहते हैं, तो इसको हम पहले लिख रहे हैं, y को बाद में लिख रहे हैं, तो z की वैल्यू 2 है, वो पहले आ जाएगी 2:1। दोबारा देख लें, z कॉमन एलिमेंट है, वो सेंटर में आएगा दोनों का, तो इसलिए मैंने z की क्वांटिटी को पहले लिख लिया है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट रेशो के दोनों फर्स्ट एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, और सेंटर वाला एलिमेंट कॉमन एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया और दोनों के सेकंड एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेशो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेशो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 6 रेशो 4 रेशो 2। अब ये तीनों आपस में 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था कि आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने लिखना है, तो ये आ जाएगा 2 से जब तीनों को डिवाइड किया तो 3 2 6, यहाँ आ गया 3, 2 2 4 एंड 2 1 2, तो 3:2:1। ये हमारे पास आया है x रेशो z रेशो y। लेकिन अगर हम इसको कंटिन्यूड रेशो में, उन्होंने हमें कहा कि फाइंड करें x रेशो y रेशो z, तो हमने इसको इस तरतीब से लिखना है x रेशो y रेशो z, और ये है x रेशो z रेशो y। तो z को एंड में ले जाएं, y को पहले ले आएँ, तो ये फिर दोबारा से उसी तरतीब में आ जाएगा कि 3 रेशो, अब y क्या है 1 है, तो 3:1 और z चूँकि इसका आंसर 2 आया है तो वो ये एंड पे लिख देंगे। फिर देख लें कि ये हमने फाइंड की थी x रेशो z रेशो y, क्योंकि z कॉमन एलिमेंट था, उसको हमने सेंटर में लिखा। अब जब आंसर आ गया तो ये है x, ये z और ये y, तरतीब से लिखेंगे तो x y z, यानी 3:1:2, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है,
इफ़ L रेशो M इज इक्वल 1:7 एंड L रेशो N इज इक्वल 5:6, फाइंड L रेशो M रेशो N। तो अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं। L रेशो M, इसमें कॉमन एलिमेंट दोनों में L है, तो ये क्या आ जाएगा कि L को हमने सेंटर में लिखना है और बाकी इसको पहले लिख लेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे M रेशो L और L रेशो N, यानी फर्स्ट वाली रेशो के हम पोजीशन चेंज कर देंगे, ये बाद वाले को पहले, अब पहले वाले को बाद में लिखेंगे ताकि कॉमन एलिमेंट हमारा सेंटर में आ जाए। तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास M रेशो L है 7:1, 7:1 और ये है 5:6। अब यहाँ पे फर्स्ट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेंटर वाले एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 रेशो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 रेशो 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हमारे पास आ गया 7 5 35 रेशो 5 1 5 रेशो 6 1 6। तो ये हमारे पास क्या आया है, सबसे पहले हमारे पास क्या है M रेशो L रेशो N, ये इस फॉर्म में है। तो हमने फाइंड करना है L रेशो M रेशो N। तो पहले हमने क्या लिखना है L, फिर M और फिर N। तो यहाँ से इसको इस फॉर्म में ले आते हैं। L पहले है 5 रेशो M है 35 रेशो N 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है in a bakery the ratio of the sale of the bread to eggs is 2:3 and the sale of eggs to milk is 3:1. Find the continued ratio of bread, eggs and milk. अब ये दो रेशोज हमें दी गई हैं, इन दोनों को हम लिख लेते हैं। पहले है ब्रेड टू एग्स, ब्रेड रेशो एग्स, और उसके बाद है एग्स टू मिल्क, तो एग्स रेशो मिल्क। अब ब्रेड टू एग क्या दी गई है हमें, ब्रेड टू एग है 2:3, तो ये हम लिख लेंगे 2:3, और मिल्क एग टू मिल्क है 3:1, तो ये आ गया 3:1। अब कंटिन्यूड रेशो क्या बनेगी, ये कॉमन एलिमेंट है, इसमें किसी मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं, सिंपली आ जाएगा 2:3:1। ये आ जाएगा ब्रेड रेशो एग्स रेशो मिल्क 2:3:1, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है Ahmed and Irfan got a profit in a business in the ratio of 5:4 and Irfan and Wasim got 8:9. Find the ratio of profit among Ahmed, Irfan and Wasim. तो पहले अहमद और इरफान की रेशो लिख लेते हैं, अहमद रेशो इरफान, और फिर क्या आ जाएगी इरफान रेशो वसीम, इरफान रेशो वसीम। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा कि अहमद रेशो इरफान रेशो वसीम, ये हमने फाइंड करनी है। अब अहमद और इरफान की रेशो है 5:4, यहाँ पे लिख लेंगे 5:4, और इरफान और वसीम की है 8:9, तो यहाँ आ गया 8:9। अब ये सेंटर वाले एलिमेंट या दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो के फर्स्ट एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे,
ये दोनों सेंटर वाले एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और दोनों के लास्ट एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 8 रेशो 8 मल्टीप्लाई बाई 4 रेशो 4 मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये आ जाएगा 40 रेशो 8 4 ज़ा 32 रेशो 4 9 ज़ा 36। 5 8 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32 और 4 9 ज़ा 36। 40 रेशो 32 रेशो 36। अब हम ये देखते हैं कि ये तीनों एक ही नंबर से किसी से डिवाइड होते हैं तो इनको डिवाइड कर देंगे। तो ये 4 के टेबल से तीनों डिवाइड हो रहे हैं तो इनको 4 के टेबल से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 4 ज़ा 40 और 8 4 ज़ा 32 और 9 4 ज़ा 36। तो ये आ गया 10 रेशो 8 रेशो 9 डिवाइड करके 10 4 ज़ा 40, 4 8 ज़ा 32 और 4 9 ज़ा 36। ये 10 रेशो 8 रेशो 9 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे द पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन एंड मटन आर इन द रेशो ऑफ 2:1 एंड फॉर चिकन एंड बीफ इज़ 5:2। फाइंड द रेशो फॉर चिकन मटन एंड बीफ। अब इनके आपस में रेशो फाइंड करनी है। तो पहले हमें दी गई है चिकन रेशो मटन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चिकन रेशो मटन और फिर आ जाएगी चिकन रेशो बीफ। अब चूँकि चिकन दोनों में कॉमन है तो चिकन हम सेंटर में लिखेंगे, मटन को पहले ही लिख लेते हैं, मटन रेशो चिकन लिख लेंगे यहाँ पे ताकि कॉमन एलिमेंट सेंटर में आए। मटन रेशो चिकन एंड चिकन रेशो बीफ। अब मटन की यहाँ पे हमें दी गई है, चिकन और मटन की थी 2:1। तो चिकन हम बाद में लिख रहे हैं, पहले मटन लिख रहे हैं तो 1:2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1:2। ये दोबारा देख लें कि यहाँ पे हमें हमें चिकन और मटन की दी हुई है, लेकिन हम मटन पहले लिख रहे हैं क्योंकि चिकन कॉमन एलिमेंट है। तो हम 1:2 लिखेंगे क्योंकि चिकन 1 और मटन 2 है। उसके बाद है चिकन रेशो बीफ, तो चिकन एंड बीफ इज़ 5:2। तो ये आ जाएगा 5:2। अब उसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेंटर वाले दोनों क्वांटिटीज़ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये लास्ट दोनों क्वांटिटीज़। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेशो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेशो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 रेशो 5 2 ज़ा 10 रेशो 2 2 ज़ा 4। अब ये तीनों किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमसे जो रेशो मांगी गई है वो चिकन रेशो मटन रेशो बीफ है और हमारे पास ये जो आई है ये आई है मटन रेशो चिकन रेशो बीफ, क्योंकि हमने मटन को पहले लिख लिया था। तो यहाँ हमने चिकन रेशो मटन रेशो बीफ लिखना है, यानी चिकन को हम पहले ले आएंगे, मटन को बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे चिकन रेशो मटन रेशो बीफ। ये क्या है, चिकन की रेशो हमारे पास आई है 10 रेशो मटन 5 है और रेशो बीफ है 4। तो ये 10 रेशो 5 रेशो 4 इसका आंसर आ जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 के इन ए मैथ्स टेस्ट ज़ारा मूना एंड कोमल गॉट मार्क्स इन द रेशो एज गिवन बिलो। ज़ारा टू मूना 4:5, मूना टू कोमल 4:3।
तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। पहले ज़ारा टू मूना है, यानी कि ज़ारा रेशो मूना। ज़ारा टू मूना मीन्स यहाँ पे रेशो का साइन आएगा, ज़ारा टू मूना, ज़ारा रेशो मूना और मूना रेशो कोमल। तो अब इसको हम कंटिन्यूड रेशो में कर लेते हैं फाइंड। ज़ारा टू मूना है 4:5 और मूना टू कोमल है 4:3। 4:3। अब इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होंगी और इसी तरह ये क्वांटिटीज़। तो पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और रेशो 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे आ गया 16। रेशो 4 5 ज़ा 20 और रेशो 5 3 ज़ा 15। ये इनकी रेशो आ गई 16 रेशो 20 रेशो 15। ये रेशो है ज़ारा रेशो मूना रेशो कोमल। ज़ारा रेशो मूना कोमल रेशो कोमल। ये इसका आंसर आ गया। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।